हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलका ठाकुर और मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आगे जो रेवोल्यूशन है वो क्या है। क्योंकि रेवोल्यूशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे किसी भी चीज़ में, आज आपको कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आता होगा कि मुझे आगे क्या बिज़नेस करना चाहिए जिसमें मैं अच्छा पैसा कमा सकूं। या कई लोग ये सोचते होंगे कि आगे मतलब क्या क्या हम ऐसा करें जिससे हमको हर टाइप से बेनिफिट होना चाहिए। जैसे अभी आईटी कंपनी का दौर चल रहा है, हर किसी की नीड है कि उनको मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, इलेक्ट्रिक कहना चाहिए, मोटरसाइकिल, ये वो सारी चीज़ें। लोगों के पास पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन वो ख़रीदने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत बन चुकी है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको हो सकता है कि लगे कि नहीं यार गाड़ी महंगी है, नहीं यार मोबाइल महंगा है, लेकिन आप उसको लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि वो आपकी ज़रूरत बन जाएगी। तो आगे जो रेवोल्यूशन है, जो क्रांति आने वाली है, वो वेलनेस इंडस्ट्री है। तो अगर आप भी इसमें यूज़र ना बन करके और अगर इसमें बिज़नेस करते हैं तो आप इसमें पैसा कमाने के साथ साथ अपनी सेहत को भी कमाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप पैसा कमाने के साथ साथ सेहत भी बनाएं, अपने परिवार का ध्यान भी रखें और मतलब बहुत सारी इनकम इसमें आपको मिले, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इसकी सारी नॉलेज मिलेगी कि वेलनेस इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है, इसका निर्माण क्यों हुआ और ये आगे कितने, यानी आप इसमें आगे कितना स्कोप है कि आप इसमें आगे बढ़ो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर वीडियो को स्किप कर दो तो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चूक जाए। तो हम शुरू करते हैं। तो वो मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि वेलनेस इंडस्ट्री का जन्म क्यों हुआ। तो वेलनेस इंडस्ट्री का जन्म जो है वो इसीलिए हुआ, इसको बनाया इसलिए गया क्योंकि आज के दौर में कोई बीमार नहीं रहना चाहता, कोई बीमार नहीं रहना चाहता। और हमें पता है कि आज का हवा, पानी, भोजन, हर एक चीज़ जो है वो ख़राब हो चुका है। बहुत तेज़ी से बीमारियाँ बढ़ रही हैं और कहना चाहिए लोग अब अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं। तो और कहना चाहिए दवाइयाँ, डॉक्टर और हॉस्पिटल्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या मरीज़ कम हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्योंकि जो हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, दवाइयाँ हमें मिलती है, ट्रीटमेंट मिलता है, वो कुछ समय के लिए होता है। या फिर वो कहना चाहिए, मान के चलते हैं हमें घुटनों में पेन हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो आपको इंजेक्शन, गोली दवाई के रूप में ड्रग्स देते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल होता है, हर कोई देता है, हर कोई डॉक्टर देता है, क्योंकि वो आपके दर्द को तुरंत ठीक कर देता है। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए ठीक होता है? नहीं होता है। तो वेलनेस इंडस्ट्री का जन्म इसीलिए हुआ है। ये दर्द क्यों हो रहा है आपको? ये किसी ना किसी चीज़ की कमी से हो रहा है। तो वो चीज़ आपको शायद आपके खाने में नहीं मिल रही है, इसीलिए, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ें हैं ना। वेलनेस इंडस्ट्री में सारी चीज़ें आपको नेचुरल मिलती है, जो आपको खाने से कहीं ना कहीं नहीं मिलती है। तो मैं बस आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तो आपको ऐसी दिक्कत कभी नहीं आएगी। और जो वेलनेस इंडस्ट्री बनी है वो इसीलिए बनी है कि लोग स्वस्थ रहें। और अगर आप इसमें बिज़नेस कर रहे हैं तो आप इसमें अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें बोलते किसको है वेलनेस इंडस्ट्री। अगर मैं सिंपल भाषा में इसको समझाऊँ आपको, तो वेलनेस इंडस्ट्री जो है कहना चाहिए गुड फील और गुड, लुकिंग गुड और फीलिंग गुड। मतलब कि आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं और अच्छा दिखना चाहते हैं। यही मेन जो है रीज़न है वेलनेस इंडस्ट्री का। अब ये बताइए, वेलनेस इंडस्ट्री के साथ साथ जो एक इंडस्ट्री और है, सिकनेस इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, जिसमें दवाइयाँ, हॉस्पिटल और यही सारी चीज़ें आती हैं। और वेलनेस इंडस्ट्री में आप समझ ही चुके हैं कि कौन सी चीज़ें आती है। इसमें सारे नेचुरल तरीके से बनाई हुई चीज़ें आती हैं जो हमारी बॉडी में अच्छा फील कराती है ना। तो ये बताइए, जब हम सिकनेस इंडस्ट्री में क्यों जाते हैं? वेलनेस इंडस्ट्री में जाना ये आपकी इच्छा है कि आप अच्छा दिखना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, अच्छा फील करना चाहते हो, है ना। लेकिन सिकनेस इंडस्ट्री में लोग मजबूरी में जाते हैं। जब हमें हार्ट अटैक आ गया, जब हम हॉस्पिटल जाएंगे, जब हमें घुटनों में दर्द होगा, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, मतलब जब हमें बिल्कुल मजबूरी बन जाए हमारी कि नहीं अब हमसे सहा नहीं जा रहा है, जब हम जाते हैं हॉस्पिटल, राइट। तो ये सिकनेस इंडस्ट्री, इसको कह सकते हो आप कि यहाँ पर आप मजबूरी में ही जाना चाहते हो, खुले मन से बिल्कुल नहीं जाना चाहते। तो मैं चाहती हूँ कि आप वेलनेस इंडस्ट्री में आइए और अपनी सेहत बनाइए। यहाँ पर जब आप धीरे 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 आपके शरीर को कुछ अच्छी चीज़ें दोगे, तो आपको सिकनेस इंडस्ट्री की ओर कभी नहीं जाना पड़ेगा, राइट। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी, कुछ चीज़ें थी जो। और अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी प्रॉब्लम से मतलब अभी गुजर रहे होंगे, तो उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये ऐसे बेस्ट हो सकती है कि आप इसमें अपनी बॉडी को भी अच्छा कर सकते हो और साथ में दूसरों को भी प्रोवाइड करा सकते हो, बता सकते हो कि आपको क्या बेनिफिट हुआ है। क्योंकि लोग अगर आपको प्रॉब्लम में देख रहे हैं तो वो बहुत जल्दी समझेंगे कि आपको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। और लोगों को लगता है कि ये सारे प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, तो अगर काम भी कर रहे हैं तो महंगा भी तो है। लेकिन एक बात बताइए, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या वहाँ पर हम लोगों को महंगे महंगे इलाज नहीं करवाना पड़ता?
करवाना पड़ता है। तो अगर आप इकट्ठा देना पसंद करते हैं तो आपके लिए सिकनेस इंडस्ट्री है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर को आप कुछ अच्छा दे और धीरे धीरे मतलब ये शुरुआत आज से हो जाए, तो आपको वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। आज आप देखिए मार्केट में कितने ही सारे जिम खुल चुके हैं, और लोग बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर सभी लोग बहुत प्रोटेक्टिव हो चुके हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। सभी मतलब इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये सही है, या आपको लगता है कि मैं फॉरएवर कर रही हूँ शायद इसलिए आपको बोल रही हूँ कि ये इंडस्ट्री अच्छी है या ये वो कुछ भी, तो आप इसको सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब और गूगल पे तो आजकल सारा कुछ मिल जाता है। तो अगर आप वहाँ पर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा कि वेलनेस इंडस्ट्री आगे बहुत ग्रो करने वाली है। और कोई भी हो सकती है, वो फॉरएवर ही नहीं, कोई भी हो सकती है, लेकिन फॉरएवर का ऐसा है कि अगर आप इसमें काम करते हैं तो आपको लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए अगर प्रोडक्ट अच्छे होते हैं तो गूगल पर भी आपको सर्च करवाने में दिक्कत नहीं होती है मेरे ख्याल से। और कहीं पर भी आप सर्च कीजिए प्रोडक्ट के बारे में, अगर अच्छी नॉलेज, अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती है तो अगर वो महंगे भी है तो लोग लेते हैं, क्योंकि लोग अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, राइट। अभी रिसेंटली कितने सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आए हैं, तो वो क्यों आते हैं? क्या उनके पास पैसा नहीं है कि वो इलाज करा सके? ऐसा कुछ नहीं है, पैसा उनके पास में है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास में टाइम नहीं है। सबसे पहले तो उनका जो टाइम है वो कहना चाहिए खान-पान बहुत ज़्यादा गलत है। सही टाइम पे सोना, उठना, बैठना, खाना-पीना सब कुछ गलत है, जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हम इसको सँभाल नहीं पाते, और इस टाइप के जो कहना चाहिए जैसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है कि आप उसको रोक नहीं पाते हो। जैसे अब देखिए हार्ट पेशेंट जो होता है उसका मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको एक। जैसे आज मान लीजिए बर्तन धोने का जो सिंक होता है उस पे आप लगातार कोई चिकनी चीज़ डाल रहे हो, कुछ भी खाना ही डाल रहे हो, चलो मान के चलिए कुछ भी खाना ही डालते हो, जैसे हम हमारी बॉडी में डालते हैं, राइट। एक टाइम के बाद में उसमें इतनी चिकनाई जम जाएगी कि अगर आप उसमें गर्म पानी डाल के उसको घसोगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर वो ऐसे ही नहीं छूटेगा, या तो उसमें आप तेज़ाब डालेंगे या तो आप उसमें फिर गर्म पानी डालकर और बहुत ज़्यादा घसना पड़ेगा उसको, वो जब साफ़ होगा, राइट। नहीं तो उसके बाद में एक सिचुएशन आएगी कि ब्लॉक हो जाएगा वहाँ पर छेद। क्यों? अब आप ये बताइए, जब हमारे शरीर में हम डेली इसी टाइप की कोई ना कोई चीज़ डालते जाते हैं तो अंदर कितना ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाता होगा, आप समझते हो इस चीज़ को? तो यही कारण है हार्ट अटैक का। तो हमारे शरीर को भी ज़रूरत है कि हमारे शरीर की सफाई टाइम टू टाइम होते रहे, जिससे ये सारी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगर इस बिज़नेस को करना चाहते हो, आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए आप। मैं आपको बताऊँगी कि इसमें कैसा क्या प्रोसेस है और आपको क्या-क्या और फ़ायदे हैं भी इसमें मिलेंगे। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं, मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, लेकिन मैं कैसे कर रही हूँ, ये भी मैं आपको बताऊँगी, और आप कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, तो वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।